क्योंकि हमारे देशों की पालना नहीं हो, अधिकारी हमारे काम नहीं कर रहे। बाकी हरियाणा का तो मैंने कुछ नहीं लेना, लेकिन अम्बाला छावनी की जनता ने मुझे 7 बार विधायक बनाया है। इनके कामों के लिए अगर मुझे आंदोलन करना पड़ेगा मैं आंदोलन भी करूंगा, और अगर डल्ले वाले की तरह मुझे अमरण अनशन रखना पड़ा मैं वो भी रखूंगा। संजीवनी अस्पताल बाल एवं शिशु रोग, जनरल सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, नेत्र रोग, फिजियोथेरेपी, स्त्री एवं प्रसूति रोग, हृदय एवं शुगर रोग, हड्डी एवं जोड़ रोग, कार्डियोलॉजी, दंत रोग, इमरजेंसी चिकित्सक सुविधाओं में एक भरोसेमंद नाम है। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी-सड़कनामा.com। आज सिरसा में ग्रीवांस की मीटिंग होनी थी, लेकिन अनिल विज है वो नहीं पहुंचे। जी हम आपको बता दें कि कल ही इस बात की सूचना मिल गई थी कि अनिल विज हैं वो इस ग्रीवांसेज की मीटिंग में नहीं पहुंचेंगे। दरअसल अनिल विज हैं वो अपनी ही सरकार से नाराज चल रहे हैं। उन्होंने कल एक बयान जारी किया, वो बयान आप पहले सुनिए। मैंने अम्बाला का भी मैं सोमवार को जनता दरबार लगाता था, मैंने बंद कर दिया। और ग्रीवेंस कमेटीज में भी शायद मैं नहीं जाया करूँगा, क्योंकि हमारे देशों की पालना नहीं हो, अधिकारी हमारे काम नहीं कर रहे। बाकी हरियाणा का तो मैंने कुछ नहीं लेना, लेकिन अम्बाला छावनी की जनता ने मुझे 7 बार विधायक बनाया है। इनके कामों के लिए अगर मुझे आंदोलन करना पड़ेगा मैं आंदोलन भी करूँगा, और अगर डल्ले वाले की तरह मुझे अमरण अनशन रखना पड़ा मैं वो भी रखूँगा। तो आपने सुना कि किस तरह से अनिल विज ने कहा कि उनके द्वारा जो अधिकारी हैं वो उनकी बात नहीं मानते हैं, इसके साथ साथ जो आदेश देते हैं उनका भी पालन है वो नहीं होता। और उन्होंने कहा कि कल जो ग्रीवेंसेस कमेटी की मीटिंग है उनमें भी वो शायद जाए। अनिल विज ने यह भी कहा कि वो हरियाणा का कोई लेना देना नहीं है। अम्बाला छावनी में जहां से वो 7 बार विधायक बने हैं उनके लोगों के लिए उनकी मांग को लेकर के वो जो है अनशन पर भी बैठ सकते हैं। उन्होंने कहा कि किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल है उनकी तरह वो आमरण अनशन भी शुरू कर सकते हैं। अब हम आपको बता दें कि सिरसा में क्योंकि एक ही मीटिंग है वो अनिल विज की हुई और लगातार 2 मीटिंग है वो कैंसिल हो गई। एक मीटिंग कल कैंसिल हुई जो कि अनिल विज ने ये कहा कि वो ग्रीवेंसेस कमेटी की मीटिंग में नहीं जाएंगे। इससे पहले जो महीने की जो मीटिंग थी सिरसा में जो होनी थी, और ऐन मौके पर वो मीटिंग भी कैंसिल हो गई, जिसमें कारण दिया गया कि बिजली एवं परिवहन मंत्री अनिल विज हैं, उनके स्वास्थ्य को लेकर के कारण दिया गया कि वो नहीं पहुंचेंगे, इसलिए आगामी आदेशों तक मीटिंग है वो स्थगित की जाती है। यानी कि 2 लगातार मीटिंग है वो स्थगित हो चुकी हैं। और इस बीच जो सिरसा के लोगों को भारी परेशानी होती है, क्योंकि इस बार भी 16 से ज़्यादा शिकायतें हैं वो इस मीटिंग में लगी हुई थी, क्योंकि सिरसा में ना तो भारतीय जनता पार्टी का कोई विधायक है और ना ही कोई मंत्री है। इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी का कोई यहाँ पर चेयरमैन भी नहीं है। सिर्फ डबवाली में जो चेयरमैन है देव कुमार शर्मा, उनको लगाया गया है। यानी कि जो सिरसा के जो लोग हैं वो अपनी डिमांड्स को लेकर के, अपनी मांग को लेकर के यहाँ किसके पास जाए, ये भी एक बड़ा सवाल है। और दूसरा, चूँकि सिरसा में अनिल विज जब आते हैं तो पूरे जो है सिरसा ज़िले के लोग हैं ये सोचते हैं कि अनिल विज के दरबार में जाने से उनको न्याय मिल जाएगा। अनिल विज के पास आपको बता दें कि एक ही मीटिंग उन्होंने ली थी और उस दिन भी जो है सैकड़ों शिकायतें उनके पास पहुंच गई थी। अनिल विज से सिरसा के लोगों को काफ़ी उम्मीदें हैं कि अनिल विज के पास जाते हैं तो उनकी शिकायत पर समाधान है वो हो सकता है। लेकिन 2 महीनों से लगातार जो मीटिंग है वो कैंसिल हो रही है। और जो है एक मीटिंग जो आज होनी थी वो इस वक्त मैं पंचायत भवन में हूँ, आपको दिखा रहा हूँ तस्वीरें कि पूरी तरह से यहाँ पर कल मीटिंग जो है वो रखी गई थी और वो मीटिंग है वो कैंसिल हो चुकी है। कल ही इसका जो है कारण है वो बता दिया था कि अनिल विज है वो नहीं पहुंचेंगे, और अनिल विज ने अपनी ही सरकार के खिलाफ है वो नाराज़गी जताई थी। फिलहाल अब सिरसा से अनिल विज को बदला जाएगा। जिला ग्रीवेंसेस कमेटी का जो चेयरमैन है, प्रभारी हैं, वो किसी और को लगाया जाएगा, या फिर अनिल विज है वो सरकार से मान जाएंगे। सरकार जो ग्रीवेंसेस कमेटी की मीटिंग है वो लेने के लिए
वो आएंगे या आगे मीटिंग कब होगी, वो तमाम जानकारी भी हम आपको देते रहेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि 2 महीने से ग्रीवेंसेस कमेटी की मीटिंग नहीं हुई है और यहाँ के जो शिकायतकर्ता हैं वो चूँकि कोई मंत्री नहीं है तो उनके पास भी वो नहीं जा सकते। और सिरसा वैसे ही विपक्ष में है, क्योंकि सिरसा में जो 5 सीटें हैं विधानसभा की, वहाँ पर बीजेपी का एक भी विधायक है वो नहीं जीता है। 5 ही सीटों में से 3 कांग्रेस और 2 सीटों पर इनेलो ने जो है जीत दर्ज की थी। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए ताकि तमाम लोगों तक जानकारी पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया।